जिनेन्द्र। गणेन्द्रं त्वदान्द्रिं नमामि त्रिकालम। वर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु कैसे हैं। मित्रों, सम्यक दृष्टि कहते हैं जो ज्ञान वैराग्य शक्ति को प्रकट कर लेता है। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। 136वीं इस कलश के आधार से सम्यक दृष्टि को मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी ज्ञायक आत्मा हूं, ऐसा अपनापन अपने स्वरूप में रहता है और उसके साथ ही अनंतानुबंधी कषाय का अभाव रहता है। अनंतानुबंधी का अभाव वह शायिक सम्यक दृष्टि को शायोपशमिक औपशमिक में अनुदय शब्द हम प्रयोग करेंगे। तो इसलिए अनंतानुबंधी के अनुदय के कारण वैराग्य शक्ति प्रकट होती है। इसको समयसार निर्जरा अधिकार के प्रारंभिक गाथाओं में वैद्य का उदाहरण ज्ञान शक्ति के लिए कि विष के फलों के गुणों को जानकर उनकी मारक शक्ति को हीन करके वैद्य वह विष से प्रभावित नहीं होता। और वैराग्य शक्ति के लिए मद्यपाई का उदाहरण दिया कि शराब पीते हुए में अल्प मात्रा और अरुचि पूर्वक पीता हुआ वह नशा नहीं करता। इसी प्रकार ज्ञानी जीव अपने आप को ज्ञायक स्वभावी आत्मा मानता है, यह ज्ञान शक्ति, और भोगों में वह विरक्त रहता है। अनंतानुबंधी की आसक्ति जितना आसक्त नहीं होता वह उसकी वैराग्य शक्ति। मुनि की अपेक्षा देखा जाए तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की विरक्ति उनमें नियम से रहती है। तो इसलिए इस ज्ञान वैराग्य शक्ति के कारण वह कर्मफल भोगते हुए भी उस भोग के फल को प्राप्त नहीं करता। अब इसमें आगे की गाथा में बता रहे 198वें नंबर की गाथा में बताया निर्जरा अधिकार के इसमें ही कि उदय कर्मों के विविध विध सूत्र में जिन्वर कहें, किंतु वे मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। हमने पूर्व जन्म में या पूर्व काल में बांधे हुए कर्मों के उदय को भोगते हैं। अब सम्यक दृष्टि पूर्व कर्म के उदय को भोगता है, लेकिन उस भोग काल में उसे उस भोग की राग वृत्ति नहीं है, उसके प्रति आसक्ति भाव नहीं है। वह अपने आप को मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं ऐसा जानकर के उस भोगों में विषयों में झपट्टे मार करके आसक्त नहीं होता। जैसा कि टोडरमल जी साहब लिखते हैं, मिथ्या दृष्टि झपट्टे मारकर सबको सूंघूं सबको चखूं ऐसी वृत्ति रखता है। तो सम्यक दृष्टि वह अपने उस ज्ञान वैराग्य शक्ति से कर्मों के उदय को नियोग वशात भोगता है, उसमें आसक्त नहीं होता, उस राग के राग को उपादेय नहीं मानता, अर्थात उन भोगों को उपादेय नहीं मानता। इसलिए उसे वह उदय में आकर के भोग समय पाकर खिर जाते हैं, नवीन कर्म बंध नहीं होता। इसलिए आगे के 215 नंबर की गाथा में स्पष्ट दिया, उदयगत जो भोग है उनमें वियोगी बुद्धि है, और अनागत भोग की सद्ज्ञानी को कांक्षा नहीं। अनागत अर्थात भविष्यकालीन भोगों की आकांक्षा नहीं है, निर्वांछक है। सम्यक दृष्टि को आगे इसमें निर्जरा अधिकार में 8 अंग में निकांक्षित अंग उसे प्रकट होता है। तो उस निकांक्षित अंग में वह सब धर्म एवं कर्म फल की ना करे आकांक्षा, अर्थात किसी भी प्रकार उसकी वांछा नहीं रखता। इसलिए क्योंकि वह जानता है कि मेरा सुख तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, इसलिए वह किंचित भी रूप से इन भोगों में आसक्ति नहीं होता, और आसक्त नहीं होने के कारण नवीन कर्म बंध नहीं बनता, अर्थात संवर पूर्वक पूर्व कर्म उदय में आकर निकल जा रहा, इसलिए निर्जरा हो गई। अकाम निर्जरा तो सभी की चलती है, सम्यक दृष्टि की ज्ञायक स्वभावी आत्मा के अपने स्वभाव के आश्रय से सकाम निर्जरा ज्ञान शक्ति के बल से निरंतर चलती है। और इसीलिए यहाँ पर बनारसी दास जी ने इसे आंखों के दृष्टांत से बताया, ज्ञान शक्ति वैराग्य बल
शिव साधे समकाल, ज्यों लोचन न्यारे रहे निरखे दो नाल। जैसे ज्ञान और वैराग्य कहने के लिए दो हैं, लेकिन जिस प्रकार आंखें दो कहने के लिए है लेकिन एक गेय की तरफ ही लक्षित होती है, उसी प्रकार आत्मा के सन्मुख रहा हुआ ज्ञानी जीव ज्ञान और वैराग्य शक्ति के सहारे प्रवर्तन करता है। इसलिए ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीति संभवे नाही। वह उसमें मग्न नहीं होता। बाह्य क्रियाएं भोगों की अज्ञानी ज्ञानी की एक सी दिखती है, परंतु परिणामों में और उपादेय बुद्धि में अंतर होता है। श्रद्धा में ज्ञानी अपने आप को ज्ञान स्वभावी आत्मा मानता है और किंचित भी सुख बुद्धि भोगों में नहीं रखता। सुख बुद्धि उसकी ज्ञायक स्वभाव आत्मा में ही है। अस्थिरता जन्य चारित्र मोहनी के उदय में होने वाले न्यायानुकूल भोग उसके होते हैं। अनंतानुबंधी के उदय में अन्याय पूर्वक के भोग होते हैं और अनंतानुबंधी के अभाव में न्यायानुकूल भोग होते हैं और उसमें भी उपादेय बुद्धि नहीं रहती। इसलिए ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं। इसके लिए बहुत सारे बनारसी दास जी ने 8 उदाहरण दिए। उन्होंने राजा का उदाहरण दिया कि राजा कौतूहलवश नीच कर्म करे भिखारी बन के और राज्य में सर्वे करे तो वह भिखारी नहीं बन जाता, अंदर में अपने राजत्व पने का उसे भान होता है। धाय माता रानी के बच्चे को चुंगाई लाली पाली आदि अनेक प्रकार से खिलाए तो भी वह धाय माता को श्रद्धान होता है कि ये मेरा बेटा नहीं है। मुनिम का भी प्रकरणगत चेष्टा करे पर प्राकरणिक नहीं बने, अर्थात मुनिम मेरा मेरा कह के मालिक के व्यापार में प्रवर्तता है लेकिन वह उसमें अपनापन नहीं करता। ऐसे ही ज्ञानी को श्रद्धा और ज्ञान शक्ति, जो श्रद्धा और ज्ञान का बल कहो और वैराग्य का बल चारित्र के अंश जो प्रकट हुए अनंतानुबंधी के अभाव में, वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र जो भूमिकानुसार है उसके कारण उसे वह कर्म बंध से लिप्त नहीं होता और नवीन कर्म बंध अनंतानुबंधी वाला नहीं बनता। और बाकी भूमिका अनुसार येनांशेन रागा तेनांशेन बंधनम भवति, जितना राग चारित्र मोहजन्य है उससे भी कर्म बंध हो रहा है लेकिन अनंत संसार वाला कर्म बंध नहीं होता। इस अपेक्षा से उसको कहा जाता है कि वह नवीन कर्म बंध नहीं होता। श्रद्धा प्रधान ग्रंथ समय सार में श्रद्धा की सम्यक्तत्वा हुई, सम्यकपना हुआ तो कहते हैं कि भाई इसको दृष्टि मोक्ष हो गया और उसको मोक्ष मार्ग में स्थित माना है। इसलिए ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। यह बिल्कुल आगम वचन यथार्थ हमारे ज्ञान में आता है और इसलिए अनेक अनेक प्रकार से मैंने अपने लेख में समीक्षा की। वैद्य वेदक भाव भी प्रति समय नष्ट होते, इसलिए ज्ञानी ज्ञायक ही रहता है। तो इस प्रकार मुख्य मूल इसमें यही है कि ज्ञान शक्ति वैराग्य शक्ति होने से ज्ञानी को नवीन कर्म बंध नहीं होता, पूर्व कर्म उदय में आकर फिर जाता है, वही ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। यह विवक्षा है। जय जिनेन्द्र। देखो भाई, दीपक जी बहुत अच्छे विद्वान हैं और जो भी आप पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को गोमस्तार वगैरह, वो मैं पूरा सुनता, अपने घर पे टीवी पर सुनता रहता हूँ। तो वो बहुत गहरी रुचि के गहरे विद्वान हैं और समय सार की जो शैली है वो तो अद्भुत है ही, लेकिन ऐसी अद्भुत है, गजब है, तो ऐसी महिमा करने से काम नहीं चलेगा। उसका मर्म हमारे ख्याल में आना चाहिए और वो मर्म हमारे जीवन में भी उतरना चाहिए। माने वो कहते हैं जो भोग निर्जरा हेतु है तो कर्णान योग से भी सिद्ध हो जाता है। दीपक जी कर्णान योग के भी अच्छे विद्वान हैं। देखो, कर्णान योग से जब भी आत्मा का अनुभव होता है और अंदर में जैसे छाया समय दृष्टि नहीं है तो अंदर में मिथ्यात्व कर्म की सत्ता मौजूद है।